अपराजिता, जिसकी कभी हार ना हो। एक बहुत ही शुभ पौधा है। अगर अभी तक ये आपके गार्डन में नहीं था तो अभी तुरंत इसको लगा सकते हैं। नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं, इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको सीड से भी इजीली ग्रो किया जा सकता है। एक बहुत ही शुभ पौधा है। ये इसको धन की बेल भी कहा जाता है और इसको अपराजिता, शंखपुष्पी, विष्णुकांता कई नामों से जाना जाता है। बहुत ही हरा-भरा पौधा होता है, तो अभी बरसात आते ही बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और पूरी बरसात इस पे फ्लावरिंग होगी। अगर आपके पौधे के ऊपर अभी तक फ्लावरिंग नहीं है, हरा-भरा भी पौधा आपका नहीं है, तो बहुत अच्छा-सा एक आज फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ। आप या तो नर्सरी से खरीद सकते हैं या जो फ्री का मैं बना कर के डालने वाली हूँ, वो भी डाल सकते हैं। आपका प्लांट लगातार फ्लावरिंग करेगा। तो क्या है वो और कैसे डालना है? तो ये पौधा अगर आपके पास नहीं है, ये 2-3 कलर के फूलों वाला पौधा आता है, व्हाइट कलर और ब्लू कलर के फूल और एक आता है पिंक, बेबी पिंक। लेकिन मेरे पास ये 2 ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एक व्हाइट कलर के फूलों वाला और एक नीले कलर के फूलों वाला। इस पौधे को जब भी आप लगाएँ तो ऐसे छोटे से ही गमले में लगा सकते हैं शुरुआत में, लेकिन जब ये बड़ा हो जाए तो थोड़ा बड़ा गमला दे सकते हैं। फिर इसको ऊपर की तरफ चढ़ाइए, कुछ आप बाँध सकते हैं धागे से, दीवार पर भी चढ़ा सकते हैं या फिर इस तरह से कुछ भी बाँस या लकड़ी बाँध करके इस पौधे को ऊपर चढ़ाइए। इस पौधे को अगर ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो फिर ये जो सूखे फूल होते हैं इनको लगातार तोड़िए। अगर सूखे फूल आप इसी पौधे के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर ये सीड्स बनाना शुरू कर देता है। ये देखिए इसमें सीड्स ऐसे बनते हैं, मतलब जैसे मटर की एक फली होती है इस तरह से बनते हैं। लेकिन अगर आपको सीड्स चाहिए तो 1-2 छोड़ सकते हैं। तो मैंने एक ही छोड़ी हुई है फिलहाल, क्योंकि इसमें भी 4-5 सीड्स मिल जाएँगे मुझे। इसके बाद इसको प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं घना बनाना, तो फिर लगातार प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग करने के बाद ही ये बहुत तेज़ी से घना होता है। जहाँ से हम प्रून करेंगे इसको, वहाँ भी ब्रांचेज़ आएगी नई 2 और नीचे से भी घना होता चला जाएगा। उसके बाद ये देखिए नई-नई ब्रांच पे ही इस पे फ्लावरिंग होती है। ये देखिए कितने सारी कलियाँ बनी हुई हैं इस प्लांट के ऊपर और इसको मैंने एक ऐसे ही पाइप के सहारे से ऐसे बांध के रखा हुआ है। तो आप भी ऐसे ही कुछ पाइप लगाइए या कोई लकड़ियाँ लगाइए, बाँस लगाइए, उस पे इसको आप ऐसे बाँध सकते हैं। ये नीले फूल वाला जो आप देख रहे हैं साइड में, ये मेरे लास्ट ईयर का बहुत ज़्यादा घना हो गया था और बहुत ही ज़्यादा इस पे फ्लावरिंग भी हुई थी। नीले कलर के फूल हैं ये नीले कलर के फूल वाला एक मेडिसिनल पौधा भी है, क्योंकि इसके जो नीले फूल होते हैं इसकी हम चाय बनाकर भी पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा करती है, कई बीमारियों में फ़ायदा करती है, तो आप ये नीले फूल वाला पौधा तो ज़रूर लगाइए। इसके फूल अब इसके फ़ायदे बताती हूँ घर में लगाने के। इसको घर में लगाने के फ़ायदे हैं, क्योंकि ये पौधा ही अपराजिता है जिसकी कभी हार ना हो। ये एक मेडिसिनल पौधा भी है और अगर इसके फूल आप भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, श श शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं या फिर कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि कभी भी किसी काम में हार नहीं होती, पराजय नहीं होती। तो इसके फूल विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। तो ये पौधा इसलिए भी हमारे गार्डन में होना चाहिए। अब चलिए, अगर चाहते हैं आप इसकी घना बनाना, फूल लगातार लेना, तो फिर फर्टिलाइज़र भी देना है। पहले अपने प्लांट की मिट्टी भुरभुरी बनाकर रखिए, ऐसी सॉइल रखिए कि जैसे ही हम पानी या फर्टिलाइज़र कोई भी डालें, वो रूट्स तक पहुँचे, थोड़ा नीचे निकल जाए। ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें बारिश में। अच्छे से गुड़ाई करें, 8-10 दिन में गुड़ाई करते रहिए, क्योंकि इससे मिट्टी में हमारी हवा पहुँचती है, धूप पहुँचती है और ऑक्सीजन भी पहुँचती है। हमारी जो प्लांट की जड़ें हैं, वो साँस ले पाती हैं, मतलब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी तो तेज़ी से ग्रो होती हैं और कोई इंसेक्ट होता है, वो बाहर आ जाता है। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होती है। अगर प्लांट में कोई भी चींट या इंसेक्ट हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं और इसमें विटामिन ए और सी भी पाया जाता है, तो ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी, हमारे प्लांट की इससे ग्रोथ भी होगी। अगर आपके पास नीम खली है तो फिर आप नीम खली 1 चम्मच या 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं। नीम खली भी एक तो एनपीके है इसमें और ये भी एक तरह से इंसेक्टिसाइड है। तो ये अगर आपके प्लांट में कोई भी चींटियाँ-वींटियाँ, अभी बरसात के टाइम पे ये समस्या आ सकती है, तो 1 चम्मच हल्दी या फिर 1 चम्मच या 2 चम्मच आप नीम खली अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने नीम खली भी डाल दी है और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी भी डाल दी है। आपके पास जो भी है हल्दी या नीम खली आप ज़रूर डाल सकते हैं। अब चलिए, ये है बेस्ट फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र है, इसको बनाइए और अपने प्लांट पे बहुत अच्छी मात्रा में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं।
ये कैसे तैयार किया है फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 तरह के छिलके डाले हैं जो शायद आप फेंक देते होंगे। इसमें संतरे के छिलके, प्याज के छिलके और आलू के छिलके हैं और एक इसमें चाय की पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती है 1 चम्मच। आलू और प्याज के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि पौधे की तेजी से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें संतरे के छिलके हैं, संतरे के छिलके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारे पौधे में इंसेक्ट भी नहीं होने देता। तो संतरे के छिलके ज़रूर यूज़ करें अपने प्लांट पे, या नींबू के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं। और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए। 15-20 दिन में 1 चम्मच आप चाय की पत्ती या तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूज्ड चाय पत्ती जो वॉश करके अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई हो, वो भी आप 2 चम्मच पौधे में डाल सकते हैं। अब चलिए इसको डाइल्यूट करके देना है। जितना फर्टिलाइज़र है उसका 2-3 गुना आप पानी मिलाइए। अच्छे से इसको डाइल्यूट कीजिए और फिर इसको अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। फ्री का फर्टिलाइज़र है, कुछ भी इसमें आपको बाहर से नहीं लाना है और घर में ही आपकी किचन में ही ये सब निकलता है और इसको आप डाल सकते हैं अच्छे से। ये देखिए दोनों प्लांट्स में मैं इसको अच्छी तरह से डाल रही हूँ। फ्रेंड्स कोशिश करें, अगर प्लांट लगा सकते हैं तो मिट्टी के पॉट में लगाएँ, क्योंकि मिट्टी के पॉट में पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और इसमें फ्रेंड्स पौधे को, हमारी जड़ों को, प्लांट्स की ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलती रहती है। तो चलिए अब ये जो बचा है इसमें मैं पानी डाल करके और रखूँगी। इसको नेक्स्ट डे किसी और पौधे में आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये। अब चलिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये नर्सरी से ला सकते हैं या ऑनलाइन मँगा सकते हैं। ये है पोटाश, ऑर्गेनिक पोटाश है और इफ़को का है, मैं इफ़को का यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही बेस्ट है। इसको डालिए, 1 चम्मच आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट है, आप इसको ग्राइंड करके पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही साइड में 1-1 चम्मच डाल दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए। धीरे-धीरे करके ये रूट्स तक पहुँचेगा और हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा पौधे के ऊपर फ्लावरिंग भी होगी, हरा-भरा भी पौधा होगा। तो या तो आप ये यूज़ कर लीजिए, नर्सरी से मंगाइए या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नहीं तो फिर आप फ्री का फर्टिलाइज़र बनाइए और डाल दीजिए। केले के छिलके, प्याज के छिलके, संतरे के छिलके, इन सबको भिगो कर रखिए एक नाइट के लिए, 24 घंटे के लिए तो रखना ही है, उसके बाद पौधे में डाल दीजिए। चलिए, एक ये है इफ़को का फ्लोराडाइट, ये भी मैं यूज़ करती हूँ कभी-कभी। ये भी आप थोड़ा-थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये बहुत ही स्लो रिलीज़ है और 1 महीने में 1 स्कूप, बस ये छोटी-सी जो चम्मच है, ये ही डालनी है। ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसको और थोड़ा-सा ही डालना है, क्योंकि ये मेरी नर्सरी वाले ने ही मुझे बताया था, जहाँ से मैं प्लांट्स लाती हूँ, कि ये फ्लोराडाइट है। फूल लाने में पौधे को ये मदद करता है। तो ये भी आप 1-1 चम्मच अपने, ये छोटी-छोटी सी चम्मच है, ये ऐसे डाल सकते हैं। ये भी आप मँगा सकते हैं ऑनलाइन या फिर आपकी नर्सरी पे मिलता है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। फ्लोराडाइट इफ़को का है। तो बस यही मैं करती हूँ अपने पौधों में और आप देख सकते हैं मेरे पौधे कितने हरे-भरे हैं, हेल्दी हैं, लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको, प्लांट को मैं बताना भूल गई फ्रेंड्स, इसको धूप चाहिए पौधे को, जितनी धूप मिलेगी तभी ये फ्लावरिंग करेगा। अगर छाया में रहेगा तो पत्तियाँ-पत्तियाँ आएँगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो चलिए ये देखिए इधर गुड़हल पे भी फ्लावरिंग हो रही है। बस यही थी आज की वीडियो। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हरे-भरे पौधों को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।